चलो, मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में हम लोग हिमालय को पढ़ रहे थे। हिमालय में हम लोग ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु या मध्य हिमालय को पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है शिवालिक हिमालय या बा हिमालय या नवीनतम हिमालय या उसी को उप हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। आइए हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। शिवालिक हिमालय का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। आइए थोड़ा सा मैप के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक थोड़ा सा नीचे इसको लिखें, बोर्ड पे नहीं आ रहा है। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। जिसे शिवालिक हिमालय में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है, बा हिमालय भी कहा जाता है, फिर इसको नवीनतम हिमालय कहा जाता है, फिर इसको उप हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। चूंकि ये मान लीजिए ये आपका काराकोरम है, फिर ये महान हिमालय है, फिर ये लघु हिमालय है या मध्य हिमालय, और फिर ये शिवालिक हिमालय है। चूंकि शिवालिक हिमालय सभी हिमालय की सबसे निचला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय सभी हिमालय का सबसे निचला क्षेत्र है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नवीनतम हिमालय भी कहा जाता है, यानी कि नवीन हिमालय भी कहा जाता है। इसीलिए इसको बा हिमालय भी कहा जाता है और इसीलिए इसको उप हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। उप हिमालय की संज्ञा दी गई है। तो आइए थोड़ा सा इसको मैप के अनुसार देखते हैं। जैसे कि ये आपका मैप हुआ। तो हम लोग इसमें देखना है हमको, ये है आपका शिवालिक हिमालय। ये क्या है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई। तो इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। कितना है, 900 से 1200 मीटर। कितना है, आ रहा है सर, यानी कि इसकी औसत ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर, है ना। अब इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। अब इसका हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपका ये पंजाब है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है और ये हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, इसकी चौड़ाई यहाँ पे अधिक हो जाती है। अब वही जब हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, यहाँ पे अरुणाचल में जब आते हैं तो इसकी चौड़ाई में कमी हो जाती है। क्योंकि ये तीनों जो हिमालय हैं, ये लघु हिमालय, महान हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, ये यहाँ एक जगह क्या आ जाते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में एक जगह क्या आ जाते हैं, थोड़ा सा सट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसकी पहली बात, हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश और प्लस पंजाब में इसकी चौड़ाई हो जाती है 50 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 50 किलोमीटर। यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 50 किलोमीटर। अब वही अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर हो जाता है।
अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाता है 15 किलोमीटर। चूंकि यहाँ पे इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है और यहाँ पे कितना हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय का भाग कहाँ पे कि कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो पहला पा लीजिए, ये कलर आ रहा है सर, है? तो पहला होगा मिश्मी घाटी। क्या हो गया, मिश्मी पहाड़ी। क्या हो गया, मिश्मी, मिश्मी पहला क्या हो गया, मिश्मी हो गया। अरे सर चलो, मिश्मी। दूसरा हो गया आपका, और दूसरा हो गया अबोर। दूसरा क्या हो गया, अबोर। तीसरा हो गया गिरी, यानी कि ये वाला अबोर हो गया, अबोर, है ना। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका गिरी। क्या हो गया, गिरी। और फिर ये चौथा क्या हो गया, डफला। क्या हो गया, डफला। ये सब हिमाचल प्रदेश की ये पहाड़ियां, यानी कि शिवालिक हिमालय को ही अरुणाचल प्रदेश शिवालिक हिमालय के ये सब छोटे छोटे क्या है, पहाड़ियां हैं। यानी कि यहाँ पे कटा पीठा है। शिवालिक हिमालय इधर आकर पूर्वोत्तर भारत में कटा पीठा है। तो ये क्या है, सभी ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है, पहाड़ियां है। यानी कि ये शिवालिक हिमालय के क्या है, भाग है। ये शिवालिक हिमालय के अलग अलग क्या है, ये भाग है ना। ये अरुणाचल प्रदेश का हो गया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं नागालैंड में। जैसे कि यहाँ पे आपका है नागालैंड, जैसे कि ये हम लोग देखते हैं सबसे पहले नागालैंड। नागालैंड में नागा पहाड़ी, शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी, यानी कि ये भी शिवालिक हिमालय का क्या है, भाग है। फिर मिजो है, फिर क्या है, मिजो है। मिजो, मिजो कहाँ पे है, फिर क्या है, मिजो है, यानी कि ये मिजोरम में है। यानी कि नागालैंड, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मिजोरम में। फिर है मेघालय में गारो है, खासो है और जयंतिया है। कौन कौन से है, मेघालय। आपका मेघालय देखिए, ये तो त्रिपुरा हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, लेकिन मेघालय आपका यहाँ पे है ना। ये शिवालिक हिमालय के क्या है, ये अलग अलग भाग हैं। तो थोड़ा सा इसका भाग कुछ इधर भी आ जाता है, इसका भाग कुछ इधर भी आ जाता है। तो मेघालय में क्या क्या है, मेघालय में है, मेघालय में हम लोग पढ़ते हैं ना हमेशा, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन से है, गारो, गारो, खासी, और फिर कौन सी है, जयंतिया। जयंतिया, है ना। ये सभी पहाड़ियां क्या, ये शिवालिक हिमालय के ये अलग अलग भाग है। फिर असम में इसी को, असम में यहाँ पे, यहाँ ये असम है ना, तो असम में इसी को क्या कहा जाता है, मिकिर कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है, मिकिर। असम में मिकिर, मिकिर किसमें कहा जाता है, असम में कहा जाता है इसी को, है ना। असम में इसको क्या कहा जाता है, मिकिर कहा जाता है। यानी कि शिवालिक हिमालय को क्या असम में क्या कहा जाता है, मिकिर कहा जाता है। म्यांमार, चूंकि म्यांमार में हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये म्यांमार हो गया, ये म्यांमार हो गया। तो यही जो शिवालिक हिमालय की कुछ पहाड़ियां यहाँ पे जो है, इसी को म्यांमार में आराकोमा नाम से जाना जाता है। म्यांमार में क्या, म्यांमार में इसको आरायकोमा नाम से जाना जाता है। क्या, आरायकोमा,
है ना। आराया 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 कामयोमा नाम से जाना जाता है, क्योंकि आराया कामयोमा, आराया कामयोमा, हाँ, यानी कि म्यांमार में आराया कोमा नाम से, कायोमा नाम से जाना जाता है। फिर शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार, है ना। जैसे कि हम लोग जब भारत के नक्शा में देखते हैं, तो जब हम लोग ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ पे आपका चूंकि आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार वाला है ना, अंडमान निकोबार वाला ना, ये अंडमान निकोबार वाला, हाँ, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, तो ये भी क्या है, ये भी शिवालिक का भाग है, ये भी शिवालिक हिमालय का क्या है, ये भी भाग है। जैसे कि हम लोग मैप में देखते हैं तो छोटा छोटा कटा हिंद महासागर में, चूंकि हाँ सॉरी, बंगाल की खाड़ी में छोटा छोटा कटा मतलब जो दिखता है, मतलब जो दिखता है छोटे छोटे द्वीप की टाइप, वो सब क्या है, हिमालय पर्वत का है, हिमालय का ही भाग है, यानी कि वो शिवालिक हिमालय के क्या है, भाग में। तो शिवालिक हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग, शिवालिक हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। शिवालिक हिमालय हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, चूंकि जो पहाड़ियां हैं हमारी, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया काराकोरम, काराकोरम हो गया, इसको मान लीजिए काराकोरम। फिर ये हो गया महान हिमालय, फिर ये महान हिमालय हो गया, फिर ये हो गया लघु हिमालय, और फिर ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय, ये सॉरी ये क्या हो गया, शिवालिक हिमालय। जैसे काराकोरम में, जैसे कि हम लोग ट्रांस हिमालय जो है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ट्रांस हो गया, है ना, ये महान हो गया, ये बृहद हो गया, बृहद, ये हो गया मध्य, ये मध्य हो गया, और ये हो गया शिवालिक ना, ये शिवालिक। यानी कि ट्रांस हिमालय हम 3 श्रेणियों में पढ़े थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चूंकि पीर पंजाल का भी मतलब भाग आ जाता है, लेकिन उसका कुछ हद तक वहां पर माना नहीं जाता है। लेकिन इसमें ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इसमें हम लोग को यह देखना है कि कौन किस लाइन द्वारा, यानी कौन हिमालय किस लाइन द्वारा अलग होती है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली लाइन है हिंज लाइन, है ना, हिंज लाइन, या उसी को सचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सचर जोन, सचर जोन, है ना, या हिंज लाइन। क्या है, हिंज लाइन, है ना, सचर जोन या हिंज लाइन। यानी कि क्वेश्चन पूछा ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, तो सचर जोन या हिंज लाइन। फिर आते हैं हम लोग देखते हैं इसको, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सा मतलब सीमा रेखा है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सी सीमा रेखा है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, मेन, ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है, थ्रस्ट। यानी कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी सीमा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। यानी कि बृहद हिमालय मध्य हिमालय से किससे अलग होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। फिर हम लोग देखते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किस जो मतलब ये किस सीमा द्वारा ये अलग होते हैं, ये आपका अलग होते हैं, ये आपका ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कौन सा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये है ग्रेट बाउंड्री
ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, है ना, किसके द्वारा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। यानी कि क्लियर हो रहा है ना, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय किससे अलग होते हैं, तो सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा। फिर बृहद हिमालय मध्य हिमालय किससे अलग होते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। फिर मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से मतलब किस सीमा से अलग होते हैं, किस लाइन से, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। और क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है, तो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा हिमालय है, तो मध्य हिमालय। फिर पूछ लेगा सबसे बाह्यतम हिमालय कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय। सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय। इसी को उप हिमालय की भी संज्ञा दी गई है। आज हम लोग पढ़े शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिएगा और बढ़िया से इसको दमदार तरीके से पढ़िए और इसको समझिए। देखिए मैपिंग समझ में आ गया तो रटने वाली ये सब्जेक्ट, ये रटने वाली चीज नहीं है। मैपिंग समझ में आ गया तो आप आराम से कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम तो कभी नहीं ये कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, बस हाँ आप हमारी वीडियो पर बने रहिए, अंत लास्ट तक देखिए और इसका मजा लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।